समझदार लोग खामोश रहते हैं, जवाब देना उन्हें भी खूब आता है। पर कीचड़ में पत्थर मारने का क्या फायदा, यह सोचकर शांत रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? क्यों है उदास जब नव वर्ष 2024 रहने वाला है बहुत खास। जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, ऐसा हाल आपका हो रखा है। साढ़े साथी के कारणवश पिछले कुछ वर्ष काफी नकारात्मक गुजरे हैं, इसलिए डर लग रहा है कि इस वर्ष भी कहीं वही हाल ना हो जाए। इसलिए अभी से कमेंट बॉक्स में काफ़ी नेगेटिविटी फैलानी शुरू कर दी है। सोच सकारात्मक रखो तो सब सकारात्मक होगा। समय एक जैसा नहीं रहता है। इस वर्ष में पिछले वर्षों की तुलना में परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी है, आगे और भी बदल जाएंगी। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, डर, उदासी, चिंता, दुख, दर्द और दरिद्रता सबसे छुटकारा मिलता जाएगा। जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा, उत्तम सुख की अनुभूति करेंगे। लंबे समय से टांग खींचने, मान सम्मान में कमी करने और मानसिक रूप से अस्त व्यस्त कर देने वाले ग्रह अब इस वर्ष आपके सहयोग में खड़े हुए दिखाई देंगे। बर्बाद करने वाले ग्रह ही आबाद करेंगे। इसलिए नहीं रहेगी डर, चिंता और गम की कोई बात, जब ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का मिल जाएगा साथ। वीडियो में विस्तार से सभी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। आप लंबे समय से साढ़े साथी के कारणवश स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। सुख चैन में भारी कमी के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रभावित दिखाई दिए हैं। अब नव वर्ष 2024 में इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न दिखाई देंगे। बाहुबली राहु का पूरे वर्ष पराक्रम व पर संचार आपके मनोबल को उच्च बनाए रखेगा। जब हौसलों में होगी जान तो हर मुश्किल हो जाएगी आसान। 1 मई से गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव की दृष्टि अमृत समान कार्य करती है। आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य के संबंध में अति उत्तम साबित होगी। मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। साढ़े साथी के कारणवश अनावश्यक मानसिक शांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजरे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले वर्षों की तुलना में यह वर्ष काफी सकारात्मक रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो इस वर्ष विद्यार्थी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। 1 मई को गुरु भी पंचम भाव में प्रवेश कर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करेगा। गुरु की यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े मुकाम हासिल करेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से या विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों की भी इच्छा पूर्ण होगी। इस वर्ष विद्यार्थी अपना कर्म करते जाएं, बाकी सब गुरुदेव पर छोड़ दें। बात करें प्रेमियों की, तो मकर राशि वाले प्रेमी भी लंबे समय से काफी दुख दर्द झेल चुके हैं। अब बस बहुत हो चुका। इस वर्ष प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। लंबे समय से प्रेमियों को गुरु का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, इसलिए प्रेमियों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन 1 मई को गुरुदेव स्वयं प्रेम पर भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे प्रेमियों के डगमगा रहे प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। गुरु के प्रभाव से प्रेमी अपने प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। प्रेमियों में परस्पर पुराने समय से चले आ रहे मतभेद भी दूर हो जाएंगे। सिंगल दोस्तों के सोशल मीडिया पर नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर इस वर्ष गुरु का सहयोग
प्रेमियों के प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो साढ़े साथी के कारणवश लंबे समय से शादीशुदा दोस्तों की दाम्पत्य सुख शांति काफी हद तक प्रभावित हो चुकी है। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का दाम्पत्य भाव भी काफी पापग्रस्त है, साढ़े साथी में उनका दाम्पत्य जीवन तो अलगाव जैसी स्थिति पर पहुंच चुका है। वैसे भी मकर राशि के दाम्पत्य भाव का स्वामी चंद्रमा है, जो कि राशि स्वामी शनि का अति शत्रु ग्रह है। इसलिए भी मकर राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद आम देखने को मिलते हैं। साढ़े साथी में वह मतभेद काफी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि साढ़े साथी में वैराग्यकारक शनि सीधा चंद्रमा को प्रभावित करता है। इसलिए साढ़े साथी में जितना हो सके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखें। एक चुप सो सुख वाली नीति पर चलें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। 1 मई को गुरुदेव का बुद्धि स्थान में प्रवेश आपके बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ में वृद्धि करेगा। इससे दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम करेंगे, जो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करने का कार्य करेगी। मतभेद काफी कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं पूरे वर्ष में जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों भाग्य, धन, सुख, संपत्ति, संतान और करियर के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इस वर्ष आप भाग्य की चिंता परेशानी गुरुदेव पर छोड़ दें। गुरु के सुख एवं सहयोग से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होने जा रही है। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। भाग्य का जब मिलेगा साथ, तब थम जाएंगे करियर, धन, सुख और संतान क्षेत्र से उठ रहे तूफान। ग्रहों की शुभता गेम चेंजर का कार्य करेगी। राशि स्वामी शनि की शरारतों पर भी लगाम लगेगी। 1 मई से आपकी राशि के लाभ भाव पर गुरुदेव की दृष्टि बनाएगी। बिगड़े काम हो जाएगी हर मुश्किल आसान। वर्ष 2023 में आपकी राशि के लाभ भाव पर केवल शनि और राहु की कुदृष्टि पड़ रही थी। अब 1 मई 2024 से गुरुदेव की दृष्टि पड़नी भी शुरू हो जाएगी, जो आय और लाभ की स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लगातार अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपकी मेहनत और बाहुबल के साथ साथ जब बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ भी जुड़ जाएगी, तो प्रयासों को रंग लगेंगे। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। बुद्धिमत्ता में वृद्धि से आय स्रोत पैदा होंगे। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। नए विचार नई योजनाओं को जन्म देंगे। अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर कार्य क्षेत्र के रास्ते पेश आ रही परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं, ग्रहों की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। एक जाती हुई साढ़े साथी ऊपर से बाहुबली राहु और देवताओं के गुरु का शुभ गोचर वर्ष 2024 को बहुत खास वर्ष बनाने के लिए काफी रहेगा। इस वर्ष विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होंगे। विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों के लिए भी यह वर्ष बहुत खास रहेगा। विदेशी स्रोतों से धन लाभ के मौके मिलेंगे। गुरुदेव जब पंचम भाव पर संचार करते हैं तो मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। निवेश कार्यों से लाभ के अच्छे अवसर मिलते हैं। संतान सुख में वृद्धि होती है। लंबे समय से मकर वालों पर चल रही साढ़े साथी के कारणवश मान सम्मान पर काफी चोट पहुंची है। निवेश कार्यों से भी नुकसान उठाना पड़ा है। संतान से संबंधित चिंता परेशानी ने भी तनाव पैदा करने का कार्य किया है। 1 मई के बाद इन सब चिंता परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। राहु और गुरु के शुभ गोचर से खोया हुआ मान सम्मान और आत्मविश्वास प्राप्त होगा। मकर राशि वाले राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए भी यह वर्ष अत्यधिक खास रहने वाला है। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के पुराने डूबे और मंदे पड़े निवेश में एक नई जान आएगी। निवेश कार्यों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर यह वर्ष खास नहीं बहुत खास रहने वाला है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।